माँ काली की पूजा की सरल पद्धति के बारे में बताऊंगी। माँ काली जो 10 महाविद्या के अनुसार शक्ति की प्रथम यानी आदि देवी है। मैं 10 महाविद्या के बारे में अपनी पिछले वीडियो में बताई थी। मैं माँ काली की सरल पद्धति के पूजा के बारे में, नियमों के बारे में बता रही हूँ, जो एक गृहस्थ भी कर सकते हैं। वैसे ये ख्याल रखना जरूरी है कि 10 महाविद्या की पूजा तंत्र साधना से की जा सकती है और तंत्र साधना के पालन किया हुआ नियम अगर थोड़ा सा भी भूल हो जाए तो माँ रूठ जा सकते हैं। मैं मेरी इस वीडियो में बहुत सरल पद्धति में नियमों के बारे में बता रही हूँ, जो कोई भी गृहस्थ कर सकते हैं और मन से कर सकते हैं। मैं भी बहुत मन से ये सब नियमों के बारे में बता रही हूँ, इसीलिए कोई कठिनाई वर्णन मैं नहीं कर रही हूँ। आप भी अगर मन से, मन की निष्ठा से देवी माँ की पूजा करेंगे तो मेरा विश्वास है माँ की आशीर्वाद, माँ की ब्लेसिंग्स आपको जरूर मिलेगी और आपकी पूजा जरूर सफल होगी। नमस्ते, मैं मेरी चैनल मोटिवेशन विद बानी चटर्जी में आप सभी को स्वागत करती हूँ। जिन्होंने पहली दफा मेरी चैनल को विजिट कर रहे हैं उनको मैं वेलकम करती हूँ, उनको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी चैनल की वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले और आप अपने चाहते टाइम पे उनको देख सकें। तो जिस बारे में मैं बता रही हूँ, घर में पॉजिटिविटी लाने के लिए और नेगेटिविटी दूर करने के लिए देवी माँ की पूजा करना बेहद जरूरी है। पहले मैं भूत चतुर्दशी के दिन पालन करने के लिए नियमों के बारे में बता रही हूँ। भूत चतुर्दशी के दिन जो माँ की पूजा की अगले दिन है, इस दिन बहुत अच्छा होगा कि आप अगर सूर्योदय होने से पहले ही नींद से जग जाए और उसके बाद आप तुरंत स्नान कर ले तो एक गृहस्थ के लिए बहुत ही अच्छा और मंगलमय होगी। इस भूत चतुर्दशी के दिन श्री कृष्ण की पूजा आप जरूर करें, क्योंकि शास्त्रों में लिखा गया है कि श्री कृष्ण ने ही नरकासुर का निधन किया था। और वैसे शास्त्रों में ये भी लिखा है कि जो कृष्ण है वही काली है। तो इस दिन जरूर आप श्री कृष्ण का पूजा करने की कोशिश करेंगे। और इस दिन घर में अंधेरा रखना नहीं है, इसीलिए घर के कोनों कोनों में दीप जलाना है। अगर आप हो सके तो कम से कम 13 प्रदीप घर के कोनों कोनों में जलाएंगे। ये धन के प्राप्ति का एक उपाय है, ऐसे ही शास्त्रों में कहा गया है। और शास्त्र में यह भी बताया गया है कि इस दिन दान करने के लिए, इस भूत चतुर्दशी के दिन आप श्री कृष्ण की पूजा जरूर करें, क्योंकि श्री कृष्ण ने ही नरकासुर का निधन किया था। और शास्त्र में कहा गया है कि जो कृष्ण है वही काली है। तो इसी दिन श्री कृष्ण की पूजा करने की कोशिश आप जरूर कीजिएगा। इस दिन घर के अंदर अंधेरा नहीं रखना चाहिए, इसलिए घर के कोनों कोनों में इस दिन दीप जलाएंगे जरूर। कम से कम 13 दीप घर के प्रत्येक कोनों में जलाइएगा। ये धन प्राप्ति का एक बहुत अच्छा उपाय है, ऐसे शास्त्र में कहा गया है। और शास्त्र में ये भी विधान है कि इस दिन दान करना बहुत शुभ होता है। आप घर में दिया जलाने के साथ साथ, घर में उजाला भरने के साथ साथ, अगर किसी गरीब को कुछ दान कर सके तो ये बहुत अच्छा होगा, बहुत शुभ एक काम होगा। अब मैं काली माँ का पूजा का दिन के पालन करने वाली नियमों के बारे में बता रही हूँ, जो छोटी दिवाली है।
इस दिन भी आप सुबह उठ जाएंगे और उसके बाद स्नान करेंगे। स्नान करने के समय आप अवश्य सूर्य देव को प्रणाम कीजिएगा। आप अगर इस दिन पूजा करने के लिए मन में ठान ले तो पूरा दिन उपवास रहेंगे। संभव हो तो आटे या चावल से बना पकाया हुआ कोई भी द्रव्य आप भक्षण ना कीजिएगा। कोई भी फल, साबूदाना या कच्चे नारियल पानी आप पी सकते हैं। अब मैं माँ के पूजा की उपकरण के बारे में बताऊंगी। सबसे पहला और सबसे अहम जो है वो है जबा पुष्प, जिसके बिना माँ का पूजा संभव ही नहीं है। तो आप सबसे पहले जबा पुष्प के एक माला लीजिएगा जो देवी माँ के चरणों में अर्पण कीजिएगा। और आप अगर स्त्री है तो एक सिंदूरदानी भी उस नैवेद्य के थाली में रखिएगा। इसके साथ आप पुरुष या नारी कोई भी हो, आप लाल रंग का कोई भी फल देवी माँ के लिए रखिए। वो अनार हो सकता है, सेब हो सकता है, क्योंकि ये रक्तवर्ण की फल या रक्तवर्ण की पुष्प देवी के बहुत पसंदीदा आइटम है, तो इसीलिए आप इनको जरूर रखिए। अब मैं माँ काली की पूजा की उपकरण के बारे में बता रही हूँ, जिसमें पहले या सबसे अहम है जवा पुष्प, जो माँ की बेहद पसंदीदा है। लाल रंग की जवा पुष्प की माला आप जरूर अपनी नैवेद्य की थाली में रखिएगा, जो देवी माँ को पूजा के समय आप अर्पण कीजिएगा। आप अगर कोई नारी हो तो आप अपने नैवेद्य की थाली में सिंदूरदानी भी रखिएगा। और पुरुष या महिला कहीं कोई भी हो तो आप एक लाल रंग का यानी रक्त वर्ण वाला कोई भी फल नैवेद्य के थाली में रखिएगा, जैसे अनार या सेब, ये आप रख सकते हैं। इसके साथ मिट्टी का एक दिया आप रखेंगे, मोमबत्ती भी रख सकते हैं। और इसके साथ कोई भी दूध से बना हुआ मिठाई, जैसे बंगाली में संदेश कहा जाता है, वो भी आप देवी माँ के लिए उस पूजा के थाली में रखिए। आप पूजा के ये सब उपकरण संग्रह करने के साथ साथ मन में कृष्ण नाम, जैसे ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, या ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे शिव जी को भी शरण कर सकते हैं। आप ये सब पूजा के उपकरण लेके पूजा के समय देवी माँ के मंदिर में या आपके घर में उपस्थित हो जाए और पूजा के लिए ये सब नैवेद्य देवी माँ को अर्पण कीजिए। सबसे पहले आप जवा पुष्प की माला उस थाली से लेकर देवी माँ के चरणों में रखिए और वो सिंदूरदानी जो आप संग्रह करके रखी थी वो भी देवी माँ के चरण में अर्पण कीजिए। अब आप पुष्पांजलि दे के माँ की पूजा शुरू कीजिए। इसके बाद आप जो मन में ठान ली हो आपके मनस्कामना, वो देवी माँ के सामने बोलिए, निष्ठा के साथ बोलिए। याद रखिएगा, आपकी इस मनस्कामना जब आप देवी माँ के पास अर्पण कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ये किसी को की भी हानि का कोई कारण ना हो। आपकी नियत साफ होना बहुत जरूरी है। ये पूजा सफल होने में
बहुत मायने रखते हैं। तो ये सब देके आप पूजा देने के बाद पूजा के ये सब सामग्री कुछ कुछ घर में भी लेके लाइएगा। जैसे जो सिंदूरदानी आप देवी माँ के चरणों में अर्पण किए थे, वो आपके लिए या दूसरे के विवाहित जीवन को सुख समृद्धि से भर देंगे। जो जवा पुष्प आप देवी के चरणों में अर्पण किए थे, वो अगर आप घर में लाके रखिएगा तो समझिएगा देवी माँ के आशीर्वाद, देवी माँ के ब्लेसिंग्स आपके जीवन में बारिश कर देगी, सुख समृद्धि बरसा देगी। अब अगर हो सके तो आप पंडित जी से मांग के दूसरी चीज भी लाएंगे। ये थोड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी आप मांग सकते हैं अगर पंडित जी आपको दे दे तो। वो है देवी का अस्त्र, खड्ग और देवी की आभूषण, जो गहनाएं ज्वेलरी देवी माँ पहनती है, वो अगर आप ला सके और अपने घर में किसी पवित्र जगह पे रख दे, और उसको अगर आप जब शाम को सांझ की आरती करने के टाइम में घर में दिया जलाते हैं, धूप जलाते हैं, तो वो उसी समय उस जगह भी आप दिया और धूप जलाएंगे, शंखनाद करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही मंगलमय और शुभ होगा। और एक बात, पूजा के थाली में एक धूप दान भी रखेंगे पूजा के नैवेद्य के लिए। तो ये सब करने के साथ साथ एक बहुत जरूरी बात आपको बता देती हूँ, जो मैं पहले वीडियो में के शुरू में भी बताई थी। वो है आपके मन की भक्ति, आपका सरल विश्वास जो पूजा के समय आपके मन में हो, ये देवी माँ को बहुत पसंद है। अगर आप मन के विश्वास के साथ, मन के सरल भक्ति के साथ देवी माँ की पूजा दें और आपका नियत बिल्कुल साफ हो, जो दूसरे किसी का हानि का कोई कारण ना हो, तो आप समझ लीजिए देवी माँ का आशीर्वाद, उनके ब्लेसिंग्स आपके ऊपर पड़ेगी और आपकी पूजा सफल हो जाएगी। तो मेरे पूरे वीडियो देख के आप बताइएगा कैसे लगे आपको। अगर पसंद आए तो एक लाइक दे देना और कमेंट बॉक्स में आके मुझको बताना आपके अनुभव, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा मेरी ये वीडियो। और मैं मेरी वीडियो को इसी कामना के साथ समाप्त करती हूँ कि देवी माँ के आशीर्वाद, देवी माँ के ब्लेसिंग्स आप सभी के ऊपर पड़े, आप सभी कुशल मंगल रहे। धन्यवाद।